हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। आज है 15 मई और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी जो वीडियो है मॉर्निंग में हर दिन सुबह 7:30 बजे आ जाएगा, सो वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स, जिसे बाफ्टा अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोड ऑफ साइलेंस। इस वर्ष कोड ऑफ साइलेंस को ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला है। कुछ और भी अवार्ड्स की बात करें तो 2026 बाफ्टा अवार्ड्स में लिमिटेड ड्रामा का जो अवार्ड है वो एडोलेसेंस मूवी को दिया गया है। वहीं बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड कोड ऑफ साइलेंस को दिया गया है। बात करें लीडिंग एक्टर की तो स्टीफन ग्राहम को एडोलेसेंस मूवी के लिए यह अवार्ड दिया गया है। वहीं लीडिंग एक्ट्रेस को नरगिस रशीदी है, जिसे प्रिजनर 951 मूवी के लिए लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड प्रदान किया गया है। बात करें सपोर्टिंग एक्टर की तो ओवेन कूपर को एडोलेसेंस मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। वहीं बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड क्रिस्टीन ट्रेमार्को को एडोलेसेंस मूवी के लिए ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने ULPGM और अग्निका VTOL-1 ड्रोन की खरीद किससे की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अदानी डिफेंस। अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अदानी डिफेंस से ULPGM और अग्निका VTOL-1 ड्रोन की खरीद की है। बात करें ULPGM की तो ये एक UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है। यह भारत की पहली स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन है, जिसे ड्रोन से दागकर 2.5 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के ठिकानों, या तो वो स्थिर हो या चलता हुआ ठिकाना हो, को सटीक रूप से नष्ट करने के लिए अडानी डिफेंस और DRDO ने इसे बनाया है। वहीं अग्निका VTOL-1 की बात करें तो यह एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला फर्स्ट पर्सन व्यू आत्मघाती ड्रोन है, जो शहरी और पहाड़ी युद्ध में 5 किलोमीटर के दायरे में 30 मिनट तक लक्ष्य का पीछा कर सटीक हमला करने में सक्षम है। इनकी मुख्य विशेषताओं की बात करें तो दोनों प्रणालियां जो हैं वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में डिजाइन और निर्मित की गई है। ये फायर एंड फॉरगेट पर काम करती है। इन्हें ऊंचाई वाले क्षेत्र और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य दुश्मन के बंकरों और बख्तरबंद वाहनों और मानव लक्ष्यों के खिलाफ त्वरित हमला करना है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं थी। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। वन लाइनर क्वेश्चन अब बहुत कम पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं उन्हें भी ध्यान देना जरूरी है, तो इन फैक्ट्स को भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अशोक कुमार पांडा को। अशोक कुमार पांडा को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें सेल की तो इसकी स्थापना 24 जनवरी 1973 को की गई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अभी अशोक कुमार पांडा को इसका नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। ड्रॉप आउट की बात करें तो ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि छात्र किसी कारणवश बीच में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, उन्हें ड्रॉप आउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारतीय उद्योग परिसंघ का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में।
और अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष आर मुकुंदन को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे वैली फीवर का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फंगल इन्फेक्शन। वैली फीवर एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि अभी चर्चा में रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक और वायरस है जो कि अभी बहुत चर्चा में रहा है, जिसका नाम है हंता वायरस। यह एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत खतरनाक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से चूहों और अन्य जो रोडेंट्स होते हैं उनके मल मूत्र या लार के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। यह वायरस लंग्स और किडनी पर गंभीर रूप से हमला करता है। हाल ही में यह चर्चा में रहा है क्योंकि 2026 में एक लग्जरी क्रूज शिप था, इसमें इसके प्रकोप के मामले देखे गए हैं जिससे कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। यह संक्रमण संभवतः एंडीज वायरस, ध्यान रखिएगा, एंडीज वायरस से संबंधित है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। तो इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026-2027 के लिए केंद्र सरकार ने कितनी खरीफ फसलों के एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 14। एमएसपी इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बात करें एमएसपी की तो जैसा कि मैंने बताया इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह केंद्र सरकार द्वारा फसलों की बुआई से पहले तय की गई एक न्यूनतम गारंटी मूल्य होती है। इसका उद्देश्य है कि किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाना है और लागत से बेहतर मूल्य उनको दिलाने से होता है। यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित किया जाता है। यह क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं कि एमएसपी किसकी सिफारिश पर लागू किया जाता है, तो इसका आंसर होगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि सीएसीपी। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सरमद मिसाइल को विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। रूस के द्वारा अभी हाल ही में सरमद मिसाइल को विकसित किया गया है। इस मिसाइल के बारे में बात करें तो यह रूस द्वारा विकसित दुनिया की सबसे शक्तिशाली और लंबी दूरी की परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। यह मिसाइल 18,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक वार कर सकती है और कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी ये सक्षम है। तो इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से भी अधिक है और ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम्स ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। बात करें महाराष्ट्र की तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित कर दिया है। पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति आयोजित किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई करेगा। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड प्रदान किया गया और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और जैसे कि मैंने आपको बताया
कि अब हर दिन वीडियो जो है सुबह में मॉर्निंग में 7:30 बजे आ जाएगा। सो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में सुबह 7:30 बजे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।